आपके सामने है क्लास 6 न्यू इमेज इंग्लिश रीडर चैप्टर द रैंसम ऑफ रेड चीफ। इसका पार्ट नंबर 1 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जिसमें हमने आखिर में पढ़ा था कि दोनों किडनैपर्स ने मिस्टर डोरसेट को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने फिरौती की डिमांड की थी उनके बच्चे को लेकर। तो शुरू करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। लेटर लिखने के बाद सैम ने उस लेटर पर डोरसेट का एड्रेस लिखा और उसे अपनी पॉकेट में डाल दिया। सैम कहता है, जैसे ही मैं जाने वाला था तो बच्चा मेरे पास आया और बोला, स्नेक आई, अब मैं ब्लैक स्काउट खेलना चाहता हूँ। तो सैम ने कहा, मिस्टर बिल आपके साथ खेलेंगे, पर लेकिन ये किस तरीके का गेम है? तो बच्चे ने जवाब दिया कि इस खेल में मैं ब्लैक स्काउट बनूंगा और मुझे एक घुड़सवारी करते हुए स्टोकेट तक जाना है और वहाँ के लोगों को ये चेतावनी देनी है कि रेड इंडियंस आ रहे हैं और आप पर हमला करने वाले हैं। मैं खुद रेड इंडियन बनकर थक चुका हूँ और अब मैं ब्लैक स्काउट बनना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा, ठीक है, ये खेल ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रहा। मुझे लगता है मिस्टर बिल भी आपकी इस खेल में उन लोगों से बचने में मदद करेंगी जिनको आप रेड इंडियंस कह रहे हो। बिल मतलब आश्चर्य से पूछता है कि और मुझे इस खेल में करना क्या है? तो बच्चा जवाब देता है कि बिल, आपको एक घोड़ा बनना है। अपने हाथों और पैरों के बल झुक जाओ और बिना घोड़े के मैं स्टोकेड तक कैसे पहुंचूंगा? स्टोकेड यानी वो जगह जहां पर लोग रह रहे हैं, जहां से कस्बा शुरू होता है। ठीक है, तो वहां तक मैं कैसे पहुंचूंगा बिना घोड़े के सहारे? तो बिल जो है अपने हाथों और पैरों पर झुक जाता है। उसके आंखों में बिल्कुल वैसी ही फीलिंग थी जैसे कि ही खरगोश को अगर हम जाल में फांस लेते हैं और उसके चेहरे पर जो फीलिंग होती है, उसका डर होता है, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग बिल के चेहरे पर थी। अब सैम कहता है कि उन्हें छोड़ने के बाद मैं पॉपुलर केव तक पहुंचा और वहां एक पोस्ट ऑफिस के पास बैठ गया। वहां पर एक बड़ी दाढ़ी वाला इंसान कह रहा था कि समिट कस्बे के सभी लोग परेशान हैं क्योंकि एबिजर डोरसेट का बेटा या तो खो चुका है या चोरी हो चुका है। और यही तो था जो सैम जानना चाहता था। सैम ने कहा कि मैंने उस लेटर को चुपचाप पोस्ट कर दिया और दबे पांव वापस लौट आया। जब मैं गुफा में पहुंचा तो मैंने देखा कि ना तो बिल ना ही वो लड़का वहां था। मैंने पूरी गुफा की छानबीन की पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। करीबन 1 घंटे बीतने के बाद झाड़ियों से मुझे आवाज़ आई जिसमें बिल जो है धीरे धीरे आगे बढ़कर गुफा के सामने को आया। उसके पीछे पीछे दबे पांव बिल्कुल एक सिपाही की तरह बच्चा भी आ रहा था। उस अब बिल के चेहरे पर एक अजीब सी बड़ी सी स्माइल थी। बिल रुका और अपनी उसने हैट निकाली। उसके चेहरे पर उसने अपने चेहरे को हैंकरचिप से साफ किया। बच्चा भी उसके करीबन 8 फीट पीछे रुक गया। बिल ने कहा, सैम, मुझे लगता है कि तुम मुझे गद्दार समझोगे। मैं तुम्हारे इस काम में मदद नहीं कर सका। वो लड़का जा चुका है और मैंने उसे वापस घर भेज दिया। हमारा सारा खेल खत्म हो चुका। तो सैम कहता है, मैंने बिल से पूछा कि क्या मुसीबत है बिल, क्या परेशानी है? तो बिल ने जवाब दिया कि मुझ पर सवारी की गई। 90 माइल्स तक मुझे स्टोकेड तक ले जाया गया। मुझ पर 19 माइल्स तक सवारी की गई और 1 इंच के लिए भी मुझ पर रहम नहीं किया गया। घंटे लगे मुझे उस बच्चे को ये समझाने में कि किस तरीके से एक रोड 2 रोडों में बदल जाता है और घास हरी क्यों होती है, ये सब समझाने में। यानी बच्चा बार बार सवाल पूछ रहा है और ये उसके जवाब दे रहा था, जिससे ये परेशान हो गया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ सैम कि एक इंसान सिर्फ इतना ही कर सकता है। मैंने उसके गर्दन से उसके कॉलर को पकड़ा, उसके कपड़े के कॉलर से उसे पकड़ा और घसीटते हुए पहाड़ से नीचे ले गया। पूरे रास्ते उसने मुझे मेरे पैरों में लात मारी और मेरे पैरों में नील पड़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा जख्म हो गया। पर लेकिन अब वो बच्चा जा चुका है। मैंने उसे कस्बे तक का रास्ता दिखा दिया है। मुझे माफ़ करना कि हमने फिरौती की रकम को खो दिया है। पर लेकिन अगर ऐसा ना होता तो तुम अपने दोस्त बिस ड्रिस्कोल को एक पागल खाने में देखते। बिल अब राहत की सांस लेता है, मतलब पफिंग एंड ब्लोइंग, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना है तेजी से। तो बिल सांस ले रहा था, हाफ रहा था और उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसके चेहरे पर शांति और संतुष्टि थी अब बच्चे को वहां पर छोड़कर। तभी
सैम कहता है, बिल, मुझे ये जानना था कि क्या तुम्हें कोई दिल की बीमारी तो नहीं है, या फिर तुम्हारे किसी परिवार में किसी को दिल की बीमारी तो नहीं है। तो बिल जवाब देता है कि नहीं, कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ हमारे जो परिवार के लोग हैं वो या तो मलेरिया से मरे हैं या फिर किसी दुर्घटना से। तो पर तुम ये पूछ क्यों रहे हो? तो सैम कहता है कि तो तुम्हें पीछे मुड़कर देखना चाहिए, और पीछे मुड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि तुम्हारे पीछे क्या है। जैसे ही बिल पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि वो लड़का उसी के पीछे था। उसे देखकर बिल के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है, और बिना एम के वो घास के टुकड़ों को जमीन से उखाड़ने लगता है। करीबन घंटा बीत जाता है सैम को ये समझने में कि अब उसका मानसिक संतुलन जो है ठीक है, क्योंकि वो जब वो गिरा तो सैम सोच रहा था शायद अब बिल अपने मानसिक संतुलन को खोज चुका है। फिर सैम जो है बिल को अपने प्लान के बारे में बताता है कि किस तरीके से उनका प्लान कामयाब होगा, उन्हें फिरौती मिलेगी, और कैसे वो आधी रात को डोरसेट का जो डोरसेट है उनका मैसेज आने वाला है और उसमें उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा। करीबन रात के 8 बज चुके थे। सैम कहता है कि मैं ट्री पर बैठा था छुपकर, जैसे कि एक पेड़ पर जो मेंढक जो होता है ना, पेड़ वाला मेंढक, वो पेड़ पर छिपकर बैठता है, वैसे ही मैं उस पेड़ पर छिपकर बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था मैसेंजर का आने का, कि कोई मैसेंजर मैसेज लेकर आएगा। एग्जैक्टली उसी समय एक आधा हाफ ग्रोन बॉय यानी एक टीनेजर एक साइकिल पर सवार होते हुए वहाँ पर आया, जहाँ पर मैंने उन्हें लोकेशन दी थी। वहाँ पर उस पेस्ट बोर्ड बॉक्स में जो कि फैंस के नीचे था, उसमें उसने एक पेपर को फोल्ड कर कर डाल दिया और साइकिल को सवार वहाँ से दोबारा से अपने कस्बे की ओर निकल गया। मैंने करीबन 1 घंटा और इंतज़ार किया कि ये देखने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा है। फिर मैं पेड़ से नीचे खिसकते हुए नीचे आया, उस नोट को उठाया और फेंस के सहारे यानी बाड़े के सहारे फिसलता हुआ अपने गुफा तक लौट आया। और मुझे आधा घंटा और लगा उस नोट को खोलने में और उसे पढ़ने में। उसमें लिखा था, 2 डेस्परेट मैन, 2 चिंतित व्यक्ति, जेंटलमैन। अब इसमें लिखा था लेटर में, जेंटलमैन, मुझे आज आपका लेटर मिला बाय पोस्ट, और उसमें आपने फिरौती के बारे में लिखा था कि आपको मेरे बेटे के बदले फिरौती चाहिए, पर मुझे तो लगता है कि आपकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपके लिए एक प्रपोज़ल रखता हूँ, तुम जॉनी को मेरे घर छोड़ दो और उसे वापस तुम्हारे हाथों से वापस लेने के लिए तुम्हें मुझे $250 देने होंगे, और अच्छा होगा कि तुम रात के समय आओ, जिससे कि मेरे आस पड़ोस को लोगों को ये लगे कि मेरा बेटा सिर्फ खोया था, और मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा अगर उनमें से किसी ने तुम्हें मेरे लड़के के साथ आते हुए देखा। वेरी रिस्पेक्टिवली एबिंजर डोरसेट। ऐसे यहाँ पर लेटर ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर अब सैम कहता है कि ये कैसा व्यक्ति है, ये तो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है कि ये हमसे बड़ा महान डाकू है। पर तभी वो एक नज़र बिल की तरफ देखता है और हिचकिचाता है। यहाँ पर बिल के आंखों में बिल्कुल सुख वाली नज़र थी, मतलब वो बिल्कुल खुश था उस लेटर को देखकर। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी गूंगे के चेहरे पर उसने पहली बार ऐसी फीलिंग्स देखी हो। यहाँ पर बिल कहता है सैम से, सैम, ये $250 है ही कितने? हमारे पास पैसे हैं इतने, हम एक रात और इस बच्चे के साथ नहीं बिता सकते, ठीक है? अगर इसके साथ और एक रात और बिताई तो ये हमें बेड लैम्प यानी पागल खाने भेज देगा। और देखिए मिस्टर डोरसेट, मुझे तो लगता है कितने जेंटलमैन है, कितने अच्छे व्यक्ति है, बहुत ही उदार व्यक्ति है, खर्चीले व्यक्ति है, जो हमें इतना अच्छा ऑफर दे रहे हैं। हम ऐसे मौके को छोड़ नहीं सकते। क्या तुम ऐसे मौके को छोड़ोगे, इतने अच्छे मौके को? तो बिल कहता है, टेल द ट्रूथ बिल, मतलब बिल कहता है सैम से, मुझे सच बताओ। दिस बॉय हैज समवाट गोट माई नर्व्स टू, मतलब सैम कह रहा है बिल से कि सच बताऊं तो बिल, इस बच्चे ने मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। हम इसको घर ले जाएंगे और रैंसम यानी रकम जो है, फिरौती की रकम उन्हें दे देंगे। अब देखिए खुद ये रकम मांग रहे थे, अब इन्हें खुद ही रकम देनी पड़ रही है उस बच्चे को छोड़ने के लिए। सैम कहता है कि हम
आधी रात उस बच्चे को ले गए, ये कहते हुए कि उसके पिता उसके लिए मोस्केसिन लेकर आए। मोस्केसिन यानी लेदर से बने हुए जूते, उस समय जो बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो उसके पिता उसके लिए मोकेसिन नाम के वो शूज़ लेकर आए हैं, लेदर के शूज़। ये कहते हुए हम उस बच्चे को उसके घर तक ले गए। लगभग 12 बजे हुए थे जब हमने एबिंजर डोरसेट के दरवाजे पर दस्तक दी और उनका दरवाज़ा खटखटाया। ये वही पल था जब हमें एग्जैक्ट $1500 उस बॉक्स में से निकालने थे अपने प्लान के मुताबिक। ठीक है, ठीक है। और हमें वहाँ पे उनका प्रपोजल, अगर हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता तो हमें ये पैसे उनसे लेने थे। और हम उस समय जो बिल है वो $250 काउंट करके मिस्टर डोरसेट के हाथों में रख देता है। और हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ। और क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी ही इस चैनल पर मिल जाएंगे, वो भी इसके डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।